वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 26 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव वॉइस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मकसद किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी मफूल को तरजीह देना हो। तो इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी उसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, उसके बाद हैव या हैज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन और उसके बाद दीगर तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की तरह यहाँ भी हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। उसके बाद बाय और एंड पर सब्जेक्ट आएगा लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। फर्स्ट सेंटेंस है दे हैव कॉट आ फिश, वो मछली पकड़ चुके हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट है आ फिश। आ फिश, फिश चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे। आ फिश हैज़ बीन कॉट बाय, दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम। आ फिश हैज़ बीन कॉट बाय देम। नेक्स्ट है शी हैज़ बॉइल्ड एग्स, वो अंडे उबाल चुकी है। एग्स है ऑब्जेक्ट और इसके साथ हैव इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। एग्स हैव बीन बॉइल्ड बाय हर। उसके बाद है ही हैज़ चेंज्ड हिज यूनिफॉर्म, उसने अपना यूनिफॉर्म या अपनी वर्दी तब्दील कर ली है। अब ऑब्जेक्ट है हिज यूनिफॉर्म, ये फ़िक्रे के शुरू में आएगा और चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे। हिज यूनिफॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम। हिज यूनिफॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड बाय हिम। नेक्स्ट है दे हैव बॉट एप्पल्स, एप्पल्स हैव बीन बॉट बाय देम। नेक्स्ट है ही हैज़ ड्रंक जूस, यानी उसने जूस पी लिया है। जूस हैज़ बीन ड्रंक बाय हिम। नेक्स्ट है वी हैव लिट द लैम्प्स, यानी हम लैम्प जला चुके हैं, हम दिए जला चुके हैं। द लैम्प्स हैव बीन लिट बाय अस। नेक्स्ट है ही हैज़ परचेज्ड न्यू ड्रेस, उसने नया लिबास ख़रीद लिया है। न्यू ड्रेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। न्यू ड्रेस चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर हैज़ इस्तेमाल होगा। न्यू ड्रेस हैज़ बीन परचेज्ड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम। न्यू ड्रेस हैज़ बीन परचेज्ड बाय हिम। नेक्स्ट है ही हैज़ बर्न्ड द पेपर्स, उसने कागजात को जला दिया है। द पेपर्स हैव बीन बर्न्ड बाय हिम। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल होगा, जैसा कि शी हैज़ नॉट हेल्प्ड हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम। हिम अगर हम फ़िक्रे के शुरू में जब लाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी जो कि है ही। ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। ही हैज़ नॉट बीन हेल्प्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। ही हैज़ नॉट बीन हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट है यू हैव नॉट रंग द बेल, तुमने घंटी नहीं बजाई। द बेल हैज़ नॉट बीन रंग बाय यू। नेक्स्ट है यू हैव नॉट ब्रॉट द फ्लैग्स, तुम झंडे नहीं लाए। द फ्लैग्स हैव नॉट बीन ब्रॉट बाय यू। नेक्स्ट है वी हैव नॉट क्लोज्ड द डोर, द डोर हैज़ नॉट बीन क्लोज्ड बाय अस। नेक्स्ट है द गार्डनर हैज़ नॉट प्लक्ड ऑल द फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट है ऑल द फ्लावर्स और चूँकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव आएगा। ऑल द फ्लावर्स हैव नॉट बीन प्लक्ड बाय द गार्डनर। नेक्स्ट है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़ फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, जैसा कि हैव यू लाफ्ड एट देम, क्या तुम उन पर हंसे थे। इसका ऑब्जेक्ट है देम और इसकी सब्जेक्टिव केस है दे। दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है। हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। नेक्स्ट है हैज़ ही लॉस्ट हर रिस्ट वॉच, क्या उसकी कलाई वाली घड़ी गुम हो गई है। हैज़ हर रिस्ट वॉच बीन लॉस्ट बाय हर। नेक्स्ट है हैज़ द पेंटर पेंटेड ऑल द चेयर्स, क्या रंग साज ने तमाम कुर्सियों को रंग कर दिया है। हैव ऑल द चेयर्स, चूँकि चेयर्स ज़्यादा हैं, प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ हैव इस्तेमाल होगा। हैव ऑल द चेयर्स बीन पेंटेड बाय द पेंटर। नेक्स्ट है हैज़ द hen laid an egg, हैज़ एन एग laid by the hen। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी हैव दे नॉट कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यानी क्या उन्होंने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा।
हैज़ द थीफ नॉट बीन caught बाय देम रेड हैंडेड। अब हम आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब, यानी नतीजे का ऐलान कर दिया गया है, यानी यहाँ पर ऐलान करने वाला मौजूद नहीं है लेकिन नतीजा यानी रिज़ल्ट मौजूद है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द रिज़ल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। नेक्स्ट है फल खा लिया गया है, द फ्रूट हैज़ बीन ईटन, नींबू को निचोड़ लिया गया है, द लेमन हैज़ बीन स्क्वीज्ड। नेक्स्ट है इम्तहान लिया जा चुका है, द एग्जामिनेशन हैज़ बीन टेकन, फैक्ट्री बंद नहीं हुई या फैक्ट्री बंद नहीं की गई, द फैक्ट्री हैज़ नॉट बीन क्लोज्ड। नेक्स्ट है फैसला मौखर नहीं किया गया, द डिसीजन हैज़ नॉट बीन पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन का मतलब होता है मुलतवी करना। नेक्स्ट है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेज़ की मरम्मत की गई है। अब मरम्मत करने वाला कौन है वो मालूम नहीं, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में ही करेंगे। हैज़ द टेबल बीन रिपेयर्ड। नेक्स्ट है क्या नज़्म लिखी गई है, हैज़ द पोएम बीन कंपोज्ड। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं होते। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि इसमें ऑलरेडी बी का वर्ड आता है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी को रिपीट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।